It is a life-threatening condition because it decreases the function of vital organs. जो शौक होता है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है क्योंकि जो ये वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे वाइटल साइंस होते हैं, उनके फंक्शंस को डिक्रीज कर देता है. इट इज़ नॉट ट्रीट इमीडिएट, इट विल लीड टू डेथ. Introduction. It is a life-threatening condition because it decreases the functions of vital organs. शौक जो होता है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है क्योंकि ये वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शंस को कम कर देता है. इट इज़ नॉट ट्रीट इमीडिएटली, इट विल लीड टू डेथ. अगर इसे इमीडिएटली ट्रीट नहीं किया गया तो शौक से डेथ भी हो सकती है. डिफिनेशन. शौक इज़ अ कंडीशन that occur when the body does not get enough blood flow. शौक कंडीशन अराइज होती है जब बॉडी में इनफ, जितना उसको ज़रूरत है उतना ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, तो ये शौक की कंडीशन अराइज होती है. दिस इज कॉज व्हेन डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. शौक जो होता है कॉज होता है जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है. कॉजेज ऑफ शौक. शौक कैसे कॉज होता है? कार्डियक फेलियर या हार्ट अटैक या कार्डियक फेलियर. कार्डियक काम का मतलब हार्ट जो होता है काम करना बंद कर दिए, जब हमको हार्ट अटैक आता है तब भी उस कंडीशन में शौक कंडीशन ऐसा हो सकता है. एनी काइंड ऑफ एलर्जीनेस. किसी चीज़, अगर किसी पर्सन को किसी चीज़ से सीवियर एलर्जी है तो उस कंडीशन में भी शौक की कंडीशन अराइज हो सकती है. सीवियर हैमरेज ड्यू टू इंजरी एंड एक्सीडेंट. अगर बहुत ज़्यादा इंजरी और एक्सीडेंट हो गया है और उससे हैमरेज यानी ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है तो उस कंडीशन में भी शौक की कंडीशन राइज हो सकती है. लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी ड्यू टू सीवियर डायरिया एंड वॉमिटिंग. अगर किसी पेशेंट को डायरिया या वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में जो हमारे बॉडी से फ्लूइड जो बहुत ज़्यादा लॉस होता है जिससे शौक की कंडीशन राइज हो सकती है. इलेक्ट्रिकल शॉक, सीवियर बर्न एंड डिहाइड्रेशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक्सट्रीम. अगर जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो इलेक्ट्रिक से झटका वगैरह लग गया या मतलब उनको लाइट मार दी तो सीवियर बर्न या डिहाइड्रेशन हो गया है, उस कंडीशन में भी शॉक की कंडीशन अराइज हो सकती है. टाइप ऑफ शॉक. जो शॉक होते हैं कितने तरह के होते हैं? हेमरेजिक शॉक. लीड लॉस अकर्स ड्यू टू ट्रॉमा. अगर हमारी बॉडी में ट्रॉमा के थ्रू अगर से हमको कोई सीवियर वुंड हो गया है तो इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग के थ्रू जो होता है बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो उससे हेमरेजिक शॉक हो सकता है. न्यूरोजेनिक शॉक. न्यूरोजेनिक से जैसे जब लॉस ऑफ कंट्रोल ड्यू टू ब्रेन स्पाइन, जब हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जो कंट्रोल होता है वो खो देता है, नर्व कंट्रोल नहीं हो पाता, उस कंडीशन में भी शॉक की कंडीशन अराइज होती है. रेस्पिरेटरी शॉक. इन ब्रीथिंग या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन व्हेन डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अकर इन ब्लड. जब हमारा मतलब ऑक्सीजन लेने में बहुत ज़्यादा मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जिससे ऑक्सीजन की मात्रा हमारे ब्लड में कम हो जाती है, उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी शॉक अराइज होता है. कार्डियक शॉक. हार्ट इज अनेबल टू पंप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड इन सिस्टमिक सर्कुलेशन ड्यू टू इंजरी. अगर जैसे हमारे जो हार्ट जो होता है वो मतलब प्रॉपर काम नहीं करता और हमारे बॉडी में वो सफिशिएंट जितनी ज़रूरत है उतना ब्लड नहीं पहुंचा पाता तो उस कंडीशन में कार्डियक शॉक होता है. सर्कुलेटरी शॉक. सर्कुलेटरी शॉक इज इन डिलीवरी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट ब्लड टू क्रिटिकल ऑर्गन सच एज हार्ट. जो सर्कुलेटरी शॉक होता है अराइज होती है जब हमारे मतलब जो ऑक्सीजन जो हार्ट होता है वो हमारे मतलब होल बॉडी में ब्लड से के थ्रू ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचा पाता तो उस टाइम में सर्कुलेटरी शॉक अराइज होती है. हाइपोवोलेमिक शॉक. हाइपोवोलेमिक शॉक इन इमरजेंसी कंडीशन विथ सीवियर ब्लड या अदर फ्लूइड अनएबल टू पंप इन ब्लड टू द बॉडी. जो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है यह एक इमरजेंसी कंडीशन है जब कोई सीवियर ब्लड या अदर फ्लूइड्स की कमी हो जाती है जो हमारे बॉडी में नहीं पहुंच पाता है तो हाइपोवोलेमिक शॉक अराइज होती है. मेटाबॉलिक शॉक. इट अकर ड्यू टू बायोकेमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड.
जैसे हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा बॉडी फ्लूइड जो जब लॉस हो जाता है तब मेटाबॉलिक शॉक अराइज होती है। सेप्टिक शॉक, व्हेन टॉक्सिन कॉज पुलिंग ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज देयर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड कंडीशन इज कॉल्ड सेप्टिक शॉक। जो हमारे कैपिलरीज होती है उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं हो पाता है, तो फिर जैसे मतलब हमारे कैपिलरी किसी टॉक्सिन मतलब कोई टॉक्सिन मतलब ऐसी मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा मतलब हमारे मतलब कह सकते हैं कि हमारे उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस कंडीशन सेप्टिक शॉक अराइज होती है। एनाफाइलेटिक शॉक, when severe allergy reaction of the body due to foreign protein it is caused anaphylactic shock। बहुत सीवियर एलर्जिक हो जाता है अगर हमारे बॉडी में ड्यू टू किसी फॉरेन पार्टी का प्रोटीन के थ्रू, तो उन्हें एनाफिलैक्टिक शॉक बोलते हैं। इंसुलिन शॉक, इन दिस पर्सन इज इन हाइपोग्लाइसीमिया स्टेज ड्यू टू स्किप्ड मील, हैवी एक्सरसाइज एंड इंसुलिन ओवरडोज। इंसुलिन शॉक, जो इंसुलिन शॉक है इसको मतलब किसी पर्सन को जैसे हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, इसमें होता है जो मतलब बहुत ज़्यादा हैवी मील ले रहा है, जैसे मतलब चावल वगैरह वो ज़्यादा खाता है और एक्सरसाइज और इंसुलिन का ओवरडोज हो गया है, तो इसमें जो ग्लूकोज की मात्रा जो हमारे बॉडी में कम हो जाती है जिससे इंसुलिन शॉक अराइज होता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं अगर शॉक हुआ है तो? पल्स इज वीक एंड रैपिड, जो पल्स होती है वो वीक हो जाएगी और रैपिड मतलब बराबर नहीं चलेगा, पल्स हमें कम भी मतलब सुनाई देगी। लो ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर होगा पेशेंट का वो कम हो जाएगा। डिजनिया, उसको चक्कर वगैरह आएंगे। इंक्रीज ब्रीथिंग पैटर्न है, जो हमारे सांस लेने की वो होगी पैटर्न होगा चेंज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से वो सांस लेगा या फिर मतलब उसको प्रॉब्लम होगी सांस लेने में। वॉमिटिंग, उससे वॉमिटिंग हो सकता है और जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है। मैनेजमेंट, फर्स्ट एड मैनेजमेंट हम क्या करेंगे? फर्स्टली रिजर्व द विक्टिम, पहले विक्टिम को उसको मतलब देखेंगे। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द विक्टिम, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। इफ़ ब्रीथिंग प्रॉब्लम इज ऑब्जर्व, उसकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स को भी ऑब्जर्व करेंगी कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है। राइज हेड शुड बी प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द विक्टिम, उसका जो हेड होगा उसको राइज मतलब थोड़ा ऊपर उठा के उसको पोजीशन देंगे और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे जिससे जो विक्टिम रहे वो कंफर्ट रहे। प्रोवाइड ब्लैंकेट टू विक्टिम टू कीप बॉडी वार्म, विक्टिम को ब्लैंकेट प्रोवाइड करेंगे जिससे उसकी बॉडी वार्म रहे। स्टॉप ब्लीडिंग बाय प्रेशर एंड मोबिलाइज फ्रैक्चर पार्ट टू ट्रीट, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को मतलब प्रेशर के थ्रू को दबा के रखेंगे, ये किसी चीज़ से बहुत टाइटली बांध देंगे कि ब्लीडिंग ना हो, और फ्रैक्चर अगर हुआ है तो उसको मतलब किसी चीज़ से बांध देंगे कि और वो अपने मतलब जहाँ जिस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है उस पार्ट को मूव ना करें। चेक पल्स, रेस्पायरेशन लोवली ऑफ कॉन्शियसनेस, पल्स को चेक करेंगे एंड रेस्पायरेशन का ऑन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की मतलब कितना वो कॉन्शियस है या नहीं है। इफ पल्स एंड ब्रीथिंग स्टॉप इमीडिएटली स्टेब्लिश एयरवे, उसके पल्स ऑन ब्रीथिंग इमीडिएट और एयरवे को चेक करेंगे स्टेब्लिश करेंगे इमीडिएटली। ट्रांसपोर्ट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल विदाउट एनी डिले, जो मतलब कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि हमारे पास में जो भी कोई हॉस्पिटल रहेगा वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र करेंगे विदाउट एनी डिले, मतलब बिना देरी किए हुए।